हजार करोड़ रुपए का रिवाइज एस्टीमेट बढ़ाया और अभी वापस डाउन हो रहे हैं आप। अभी आप एकदम डाउन करके वापस केवल और केवल 66,001 करोड़ का आप बना रहे हो। अरे ये क्या खेल है? उधर आप 1 लाख तक तो रिवाइज में मानते हैं और इधर जब वापस आप आकर के 21-22 का बजट पेश करते हैं तो ये 66,000 का बन जाता है। तो ये आखिर किस तरह से चला रहे हैं आप? किस तरह से? राजस्व व्यय में भी ऐसा ही है। राजस्व व्यय में आपने 20-21 का बनाया था 1,85,750 करोड़ का रिवाइज। अभी आप बना रहे हो, ये जो आप भी बना रहे हो 2,08,000 करोड़ का बना रहे हो, जो आप पिछली बार भी प्राप्त नहीं कर सके। तो ये जो आंकड़ों का जिस प्रकार का है और जिस प्रकार से हम वापस रिवाइज एस्टीमेट में जाते हैं उस समय वो एकदम घट जाता है। तो मैं तो केवल इतना ही है कि 20-21 का जो बजट अनुमान आपका था 20-21 का, उसकी तुलना में 21-22 का जो अभी बजट अपन पेश कर रहे हैं उसमें आपका रेवेन्यू में आप वृद्धि बता रहे हैं 10,925 करोड़, यह संभव नहीं है। इसी तरह से आप पूंजीगत में बता रहे हैं 13,621 करोड़ की वृद्धि, यह नहीं संभव है। इसी तरह से आप राजस्व व्यय में भी 22,330 करोड़ का बता रहे हैं, यह संभव नहीं होगा। ये केवल और केवल एक लुभानी वाली बातों की घोषणा करके आप लोगों को ये आकर्षित तो कर सकते हो कि हम इतना खर्चा करेंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन आपके पास आएगा ही नहीं तो आप विकास करेंगे क्या? केवल लोगों को दिखाने की दृष्टि से ये सारे के सारे आंकड़े जो है ना वो पेश किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ सामाजिक। मैं सोचता हूँ ये 19-20 का जो बजट पूरा हो गया वो तो अपने आप में एक आपका और मेरा और सारी सरकार का एक तरह से चित्र प्रदर्शित करता है ना। सामाजिक सेवाओं में हमने 84,815 करोड़ रुपया सोचा था, एक्चुअल में हम खर्च कितने किए? 84,000 की जगह 73,000। मतलब इसका मतलब हम 11,000 करोड़ रुपया कम खर्च कर पाया। किसमें? सामाजिक सेवाओं में। अब हम एकदम जंप लगा रहे हैं और 21-22 में इसको हम ला रहे हैं 99,244 करोड़ रुपए पर। मैं सोचता हूँ ये कैसे संभव होगा, है ना? 19-20, 20-21 का जो आपने यहाँ दिया है और जो आप दे रहे हो, ये आपके फिगर आप अचीव नहीं कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है। जब साल समाप्त होगा और जब इसका अकाउंटिंग होगा तब आपको स्वयं को एहसास होगा। आर्थिक सेवा में भी आपने पिछली बार जो बजट एस्टीमेट 19-20 का था, जो आपने 66,000 करोड़ का था, 1,000 करोड़ तक का ही पूरा किया, वो आपसे पूरा नहीं हुआ। और 20-21 में जो हमने 58,930 करोड़ का सोचा था एस्टीमेट, उसको आप सीधा बढ़ा करके इस समय लाने की कोशिश कर रहे हैं 64,000। मैं सोचता हूँ ये केवल आंकड़ों का मिलान जरूर होगा लेकिन धरती पर आप इसको उतार नहीं पाओगे। सामान्य सेवाओं में भी यही है आपका। आपने जो 19 का जो पूरा हो गया साल, उसमें 59,073 का सोचा था बी में, उसको एक्चुअल किए थे आपने 56,000 करोड़ रुपया। इसका मतलब 2,423 करोड़ रुपया कम खर्च पाए। अभी आपने 20-21 के अंदर जो आप लाए हो उससे भी आपने एकदम बढ़ा करके, अभी आपने 62 आपका था, आपने इसको 68 ला करके अपनी कमी और अधिक दिखाने का प्रयास जो है ना वो केवल मात्र इस आंकड़ों में हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि इन सब में ऐसा कैसे ही है ना। मैं सोचता हूँ ये जो आपका पूंजीगत व्यय ये तो एसेट बनाता है, जो एसेट बनाता है, जो आप बजट रखते हो, जिस विकास की घोषणा करते हो, उसकी 19-20 की स्थिति क्या बनी ये मैं आपको बता रहा हूँ। कृषि में आप जो है ना 341 करोड़ रखा था, उसकी जगह आप 206 करोड़ खर्च कर पाए। कितने में से? 341 में से केवल 135 करोड़ रुपया तो आपका जितना आपने सोचा उससे भी कम खर्चा हुआ। ग्राम विकास के लिए भी आपने सोचा था कि 466 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, 19-20 का बता रहा हूँ मैं, और आप खर्च कर पाए 375 करोड़ रुपया। इसी तरह से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है ना 207 करोड़ का सोचा था, उसके अगेंस्ट में साल के अंत में केवल और केवल 103 करोड़ रुपया खर्च कर पाए और आपको 103 खर्च किए, 104 बच गए। मतलब जो आप एस्टीमेट के अनुसार ऊर्जा है ना 2,767 करोड़ रुपया आपने सोचा था, जो आप कर पाए वो 2,362 करोड़ रुपया। 405 करोड़ रुपया तो आप 19-20 में जो बजट पेश किया
उसका पूंजीगत खर्चा नहीं हुआ, जिसका मतलब जिससे एसेट बनता है, जिससे विकास के सारे मापदंड तैयार होते हैं, वो उसकी स्थिति बची। ऐसी तरह से आपने सिंचाई में भी आपने जो है ना 2858 की जगह 2269, उद्योग में आपने 135 करोड़ रुपया सोचा था कि हम खर्च करेंगे, 19-20 में खर्च कितने किया? केवल और केवल 28 करोड़ रुपया, केवल और केवल 28 करोड़ रुपया खर्च किया। अब आप इसको एकदम बढ़ा करके वापस दिखाना, परिवहन में 3498 करोड़ रुपया खर्च का आपने बी में आए थे और आपने एक्चुअल खर्च किया 3200, अर्थात 297 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। तो ये सारा मिला करके ये सारे आंकड़े अब आपने ये दिखाने के लिए जो 20-21 के बजट अनुमानों की तुलना में 21-22 के बजट अनुमानों में जो वृद्धि की है, वो आपने 262 करोड़ रुपए की कृषि में, है ना। कुली आपका बजट कितना है? कुली बजट आपका सारा है 521 करोड़ रुपया कुली, और जो पिछले साल था वो 259 था। एकदम आप इसकी वृद्धि कर रहे हो 262 करोड़ रुपए की। ये इसीलिए आप इतने ये काम भी हम कर लें, ये कर नहीं सकते, क्योंकि आपका आमदनी का सोर्स नहीं दिख रहा है। आमदनी का सोर्स दिखे और हो तो हम भी आपकी बात का तारीफ करेंगे, लेकिन हकीकत में आप दिखाते कुछ और हो, और ये जो आपके अकाउंट के जो कागज़ दिखाते हैं ये कुछ और ही दिखाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप वो काम कहो जो वास्तव में हम धरातल पर उतार सकें। केवल लोगों के दिमाग में हम ये बात है कि ये होगा, और अंत में एक निराशा भी आती है, और दूसरा जो अव्यवस्था भी होती है। इन दोनों को आप इसमें डिटेल देखने का प्रयास करें। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ हमारी कमियाँ रहती हैं। कमी कहाँ है? इन सब विद्वान साथी जो आपके यहाँ बैठे हैं, ये कोई बजट को ठीक प्रकार से देखता नहीं। ये गलती कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। 19-20 के दौरान कुल व्यय जो हमने बजट का कुल सोचा था 2,13,491 करोड़ रुपये का सोचा था, इसमें से केवल 70,536 करोड़ रुपया, इसका मतलब टोटल बजट का 33% पैसा केवल लास्ट के 3 महीने में खर्च हुआ है। लास्ट के 3 महीने में 33% टोटल बजट का खर्चा 70,500 करोड़ रुपया खर्च है। और इसमें से भी बड़ा आश्चर्यजनक है ये जवाब देते समय देना कि केवल और केवल इस मार्च के महीने में 43,563 करोड़ रुपया केवल 2020 के मार्च में खर्च किया है, जो आपने इधर से इधर अकाउंट एडजस्ट करके दिखाया है। एक महीने में आप खर्चा दिखा रहे हो, है ना। टोटल बजट आपका 2,13,000 में से 43,000 करोड़ रुपया केवल और केवल मार्च महीने में अपना खर्चा दिखा रहे हो। इसका मतलब ये केवल बुक एडजस्टमेंट है, खर्चा जमीन पर हो ही नहीं सकता। ये केवल और केवल आप हमको दिखाने के लिए कर रहे हो। राज्य सरकार के कुल राजस्व का व्यय, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, 24% खर्चा, कुल राजस्व का 24% खर्चा मार्च 20 में हुआ है। केवल 24% खर्चा केवल मार्च में हुआ। इसी प्रकार 3,198 करोड़ पूंजीगत व्यय, ये भी केवल मार्च में हुआ। पूंजीगत व्यय का मतलब जो एसेट तैयार करता है, जो विकास के काम के लिए हम पैसा लेते हैं, उसका 3,198 करोड़ रुपया केवल और केवल मार्च में हमने खर्च किया है। इसका मतलब हम बजट को किस तरह से इधर से इधर एडजस्ट करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अब ये जो आपका निजी निक्षेप खाते हैं, इसमें से आपको अंतिम लेन देन वर्ष के पश्चात 5 वो तो खत्म हो जाता है। ये आपका है 19-20 के दौरान 33,827 करोड़ रुपए राज्य की सिंचित निधि में से पीडी खाते में, ये कहाँ होता है अकाउंट एडजस्ट, ऐसे होता है। ये पीडी खाते में 23,574 करोड़ रुपया कहाँ गया? पीडी खाते में। वहाँ से निकल गया डिपार्टमेंट से निकल करके बुक एडजस्टमेंट के लिए कहाँ चला गया? पीडी खाते में जाकर के जमा हो गया। यहाँ से निकल गया, इसका मतलब आपका काम पूरा हो गया। और वहाँ जाकर के वो पैसा डंप हुआ तो विकास कैसे होगा, इस समझ में नहीं आता है। और इसमें से भी आपको आश्चर्य होगा कि 4,936 करोड़ रुपया इस पीडी खाते में कब हुआ है? मार्च के महीने में। जो 20% पैसा है
वो मार्च के महीने में पीडी खाते में डाला है। ये अकाउंट ठीक है क्या? इस प्रकार की क्रिया करना क्या वास्तव में हम जनता के प्रति न्याय कर रहे हैं क्या? कि हम पैसा यहाँ से निकालते हैं जो जनता ने आपको दिया खर्च करने के लिए, जिसकी आपने घोषणा की, वो कहाँ चला गया? वो पीडी खाते में चला गया मार्च के महीने में। टोटल का 20%, 31 मार्च 2020 को 1845% पीडी खातों में, मैं फिर कह रहा हूँ पीडी खातों में कितना? 31 मार्च 2020 को 1845 जो पीडी खाते हैं उन खाते में 16,283 करोड़ रुपया आज की तारीख में जमा है। ये जवाब देना, आप क्या है कि बात तो कहते नहीं, अपनी इधर उधर कह के चले जाते हो, इससे हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि सरकार का जो पैसा है वो खर्च करने के लिए, विकास के लिए है, लेकिन केवल बुक एडजस्टमेंट के लिए यहाँ से निकालकर पीडी खाते में डालकर अपना अकाउंट साफ कर लेते हैं। ये मैं सोचता हूँ अकाउंट की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। अब ये जो आपके अनुपयोगी राशि जो पड़ी रही पीडी खाते में, मैं बताता हूँ आपको, एक वर्ष से अधिक 291 खाते में पड़ा पैसा आपका 161 करोड़ रुपया। एक वर्ष से अधिक ये 222 पीडी खाते में पड़ा 153 करोड़ रुपया। 2 वर्ष से अधिक 157 पीडी खाते में आपका 27 करोड़ रुपया। 3 वर्ष से अधिक 94 खाते में, इसकी लिमिट है। पीडी खाते में कोई भी पैसा डालोगे तो 5 वर्ष तक तो रह सकता है, 5 वर्ष के बाद वो खाता अपने आप समाप्त करना पड़ता है। तो जब समाप्त करना पड़ता है आपको, तब मजबूरन आप इधर से उधर एडजस्ट करते हो। अब तक ये जो आपके 773 पीडी खाते हैं, इसमें आपका 350 करोड़ रुपया तो ये पड़ा हुआ। अब मैं आपको डिपार्टमेंट के अनुसार बताता हूँ। ये तमाशा यही है पीडी खाते का, और अपन ये सोचते हैं कि हमने इस पैसा खर्च कर दिया। ये पैसा खर्च होता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पीडी खाते में ये जो आपका राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति जयपुर, इसके पीडी खाते में पड़ा है 31/3/18 को 467 करोड़ रुपया। 31/3/19 को पड़ा है 1057 करोड़ रुपया, और अभी 31/3/20 को पड़ा है 1231 करोड़ रुपया। एक डिपार्टमेंट का कह रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट का राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, इसका 3 साल का पैसा पड़ा है। इसी राजको सर्विसेज लिमिटेड जयपुर, इसका 18 में पड़ा है 355 करोड़, 19 में पड़ा 616 करोड़, और उसके बाद 20 में पड़ा है 552 करोड़। इसी तरह से आपका शहरी आधारभूत रचना के बारे में, इसमें 482, 578, 537। राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास, इसका पीडी खाते में पड़ा है 751 करोड़, 873 करोड़, 415 करोड़। इसी तरह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद 18 में 165 करोड़, 19 में 226 करोड़, और 20 में 363 करोड़। जनजाति विकास, जहाँ वैसे ही पैसा कम मिलता है और बाकी भी जाकर पीडी खाते में पड़ जाता है, 103 करोड़ 18 में, 164 करोड़ 19 में, और 296 करोड़ 20 में। ये कोटा स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा है 168 करोड़ 18 में, 161 करोड़ 19 में, और 194 करोड़ रुपया अभी 20 में। ये सारा मिला करके जो मैंने टोटल लगाई है वो 18 में आपका 30,300 करोड़ रुपया उसमें पड़ा पीडी खाते में, और उसके बाद ये जो 19 में है वो 3,958 करोड़ रुपया, और 20 में पड़ा 3,498 करोड़ रुपया। ये बुकिंग एडजस्टमेंट है। पीडी खाते का मतलब केवल और केवल उस पैसे को जो आपने इधर उधर किया उसको कहीं डाल करके उसको पूरा करने का काम जो हम कर रहे हैं, ये विकास को अवरुद्ध भी करता है और अकाउंटिंग सिस्टम को भी धराशायी करता है। मजबूरन हो तब तो पीडी खाता हो, लेकिन इतने लंबे समय तक पड़ा रहता है पैसा। ये जो अपूर्ण कार्य परियोजना की लागत में वृद्धि, उस दिन आपने भी बहुत मन की इच्छा, मैं भी कई बार कहता हूँ कि वास्तव में क्या समय पर जो योजना बनाते हैं और चालू करते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसकी जो रेट बढ़ती है और उसके कारण से जो समय का अपव्यय होता है और जो जनता के लिए फ़ायदा होना चाहिए उसके बारे में भी उसको भुगतना पड़ता है। उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग सहित सभी निर्माण कार्य
परियोजना की स्वीकृतियां निर्दिष्ट करती है। स्वीकृत लागत तथा परियोजना की निर्धारित समय सीमा अथवा निष्पादन के लिए दिए गए कार्यदेश के अनुसार पूर्ण होना चाहिए। उक्त विभाग में 24,856 करोड़ रुपए 90 योजनाओं में परियोजना 5 वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़ी है। 5 वर्ष से अधिक समय से जो योजनाएं अपूर्ण पड़ी है उसमें जो पैसा हमारा 24,856 करोड़ रुपया उसमें लगा है। 16,558 करोड़ रुपए के जो 34 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जो काम हैं वो आपके पेंडिंग पड़े हैं और उनमें से 7,905 करोड़ रुपया के 42 काम जल संसाधन विभाग के आज की तारीख में पेंडिंग पड़े हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का मूल लागत थी चंबल से भरतपुर जलापूर्ति योजना, ये आपकी 166 करोड़ की थी। 166 करोड़ की योजना आपके 20-21 में ये 548 करोड़ रुपया में पूरी हुई। कब? 11-12 की योजना, 11-12 की योजना उसका एस्टीमेट था 166 करोड़ रुपया। आपने इस 20-21 में जब इसको पूरा किया तो इस पर खर्च हो गया 548 करोड़ रुपया। अब इसको कौन देखेगा? विभाग का अधिकारी नहीं देखेगा, काई विभाग चला रहा है। अगर हम कोई नई योजना बनाकर जिस पुराने काम को डंप करते हैं तो उसकी रेट कितनी बढ़ती है और उसके कारण से नुकसान भी होता है और जो लोग जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं। चंबल सवाई माधोपुर नाड़ोती जलपूर्ति योजना